तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि अबरार एंड अभी के डैडी गब्बर को भगा भगा के उसका डीके बॉस कर देते हैं, जिसके बाद गांव में पुलिस वाला आता है और गांव वालों का बयान लेता है, पर पुलिस वाला जाते जाते ऐसी गलती कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। गजब बेइज्जती है। जिसके बाद ठाकुर का रिएक्शन बिल्कुल ऐसा होता है। फिर दोनों लौंडों से खुश होकर ठाकुर उन्हें एडवांस मनी देता है, पर दोनों पैसा लेने से मना कर देते हैं। लेकिन तुम लोगों ने कहा था तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हो। यस ठाकुर, पर अब दोनों को माल नहीं माल चाहिए। तो उसी रात हम देखते हैं कि गब्बर अपने अड्डे पे पार्टी शार्टी कर रहा होता है और 70s की नोरा फतेही का आइटम नंबर को एंजॉय कर रहा होता है। पर ये क्या, पार्टी में 2 बिन बुलाए मेहमान भी होते हैं जो तब तक बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करेंगे जब तक बॉम्ब का आइटम डांस ना देख लें। पर तभी अभी के पा की नजर हटती है और दुर्घटना घटती है और गोली सीधा टक से छू के निकल जाती है। और जैसे ही जया जी अभी के पा को जख्मी हालत में देखती हैं, रन एंड देन ठाकुर भी लाइक स्टॉप बेच। तो अगली सुबह अबरार के डैडी ईशा एंड आहाना की प्लानिंग कर लेते हैं और अभिषेक के पा को बसंती की मौसी से धन्नो को दहेज में मांगने के लिए भेज देते हैं, पर मौसी जी कहती है मेरी तरफ से ना है। और ये सुन के अबरार के डैडी टंकी पे चढ़ जाते हैं और गांव वालों से कहते हैं वो मेरी शिजुका, मैं उसका नोबिता, मुझे उससे मिलना है, मेरे को नहीं पता। और ये सुन के मौसी जी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर अगले सीन में 90 साल की उम्र के चच्चा का 16 साल का बेटा बाहर गाँव जॉब के लिए स्टेशन जा रहा होता है, पर वो एक रॉन्ग टर्न ले लेता है जहाँ गब्बर के एम्प्लॉयज लौंडे को देख लेते हैं और उठा के गब्बर के पास ले जाते हैं और गब्बर लौंडे का दी एंड करके गांव भेज देता है और सभी गांव वालों की फटके 4 हो जाती है। फिर सभी गांव वाले फैसला लेते हैं कि दोनों लौंडों को गब्बर के हवाले कर दिया जाए, पर तभी ठाकुर एक मोटिवेशनल स्पीच देता है। मैं वादा करता हूँ अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। अबे साले। और चच्चा अपने पोते के बेटे के मरने के बाद क्या कहता है, यू विल बी सरप्राइज। मुझे 2-4 बेटे और क्यों नहीं दिए। चच्चा ये बेटा भी आपने 70 की उम्र में किया होगा, अब तो रुक जाओ। तो अगले सीन में गब्बर के एम्प्लॉयज बसंती को किडनैप कर लेते हैं और फिर गुस्से में अबरार के डैडी घोड़े को स्टार्ट करके गब्बर के अड्डे की तरफ निकल जाते हैं। पर गब्बर है पुराना खिलाड़ी, तो वो रास्ते में अबरार के डैडी को पकड़ लेता है और अपने अड्डे पे लाके उन्हीं खंभों के बीच में बांध देता है जहाँ पर उसने ठाकुर को हैंड फ्री मोड में डाला था। पर यार मुझे पर्सनली लगता है कि गब्बर को अपनी HR टीम चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही नहायत ही बेकार एम्प्लॉयज भर्ती कर रखे हैं कि साले हाथ भी ढंग से नहीं बांध सकते। क्या है ये, कौन बांधता है ऐसे हाथ? क्या गुंडा बनेगा रे तू? अगर कोई नॉर्मल बंदा होता कट से निकल लेता। वो तो भाई अबरार के डैडी है जिनके हाथ से खंबा छूटता ही नहीं है, चाहे ये खंबा हो या कोई और। तो गब्बर ठहरा काफी शौकीन बंदा, इसीलिए उसने बसंती से काफी पोलाइटली कहा, जरा नच के दिखा, जरा झुमका लगा। और डांस शुरू। और डांस इंडिया डांस खत्म होने के बाद एंट्री होती है अभिषेक के पा की, जो 2-4 गब्बर के एम्प्लॉयज का दी एंड करने के बाद दोनों लवबर्ड्स को कहते हैं गोटी कल्टी मार। जिसके बाद अबरार के डैडी अपनी घोड़ी को उसकी घोड़ी पे बिठा के निकल लेते हैं और फिर चेजिंग सीक्वेंस शुरू। पर एक गोली अभी के पा के घोड़े को लग जाती है, जिसके बाद स्टंटमैन और घोड़ा भी लाइक 5 टाइम पेटा वाले होते ना, इनकी मार लेते सच में। तो नेक्स्ट सीन में गब्बर के एम्प्लॉयज दोनों मेन लीड्स को घेर लेते हैं और अनफॉर्चुनेटली इनकी पिस्तौल में गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। तो फिर अभी के पा अबरार के डैडी से पूछते हैं, अबे जो तू फटी बनियान में गोलियां उठा के लाया था वो कहाँ है बे? वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। अबे साले। तो अब इनके पास गांव से गोलियां लाने के लिए सिर्फ एक घोड़ी होती है, पर सवारियां 3। सो अगेन अपने दिमाग को छुट्टी देकर टॉस करके डिसाइड करते हैं और अबरार के डैडी टॉस जीत जाते हैं। और जाते जाते अबरार के डैडी कहते हैं कि मैं बस यूं गया और यूं आया, और अपनी घोड़ी लेकर निकल लेते हैं। पर प्यार में पड़े दोस्त और नेताओं के वादों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना भी यही हाल होगा। पर मरने से पहले जय अपने दोस्त को यही कहना चाहता था, हवस का भूखा रंडवा। तो फिर आता है क्लाइमैक्स जिसका ठाकुर और हमें बेसब्री से इंतजार था।
और अब साथ में अबरार के डैडी के सर पे भी खून सवार हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि सिक्के के दोनों साइड सेम थे और उसके बाबू शोना की खातिर उसके दोस्त ने जान दी है। तो दोस्त का बदला लेने के लिए वो गब्बर का सांबा और कालिया एक कर देता है, पर अकॉर्डिंग टू दिया हुआ वादा अबरार के डैडी को गब्बर को ठाकुर को सौंपना पड़ता है। तो इस स्पेशल ओकेजन पे ठाकुर क्रिकेट के कीलो वाले शूज पहन के आता है और फिर ठाकुर गब्बर से कहता है, हाथ मुझे दे दे। नहीं। तो लिटरली ठाकुर उड़ उड़ के गब्बर के दोनों हाथ पंचर कर देता है। पर जैसे ठाकुर गब्बर की टिकट काटने वाला होता है, तभी वह इंस्पेक्टर आ जाता है, जो दो चार जज्बाती बातें पेल के ठाकुर को रोक लेता है और गब्बर को जेल ले जाता है। अबे क्या बेकार इलॉजिकल एंडिंग दी है यार। जब एक बार गब्बर जेल से भाग सकता है तो दोबारा भी तो भाग सकता है। सच में पूरे 3 घंटे 15 मिनट फालतू के वेस्ट कर दिए। हाँ, अगर पिक्चर में योगी जी जैसा सीएम दिखाया होता तो फिर भी समझ आता कि गब्बर को जेल ले जाते टाइम गाड़ी पलट गई और गब्बर ने भागने की कोशिश की और उसका एनकाउंटर हो गया। ये ज्यादा बेटर एंडिंग होती आई थिंक। चलो जैसे जिसकी सोच। पर भाई पूरी पिक्चर में बस एक अबरार के डैडी का ही फायदा हुआ है कि उनको गांधी और बसंती दोनों मिल गए और दहेज में 4 व्हीलर धनो भी। पर भाई इस बंदे को देखो, अभी इसका फ्रेश दोस्त मरा है पर इसका रिएक्शन देखो। और इसी के साथ पिक्चर का दी एंड। ऑलराइट गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर ना भी अच्छी लगी हो तो फिर भी कर देना, क्योंकि तुम्हारे बाप का क्या जाता है।